नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं CET एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉप से टॉप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से सीधे के सीधे छपने वाली हैं। तो भाई ये क्लास है वो आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। अगर आपने राजस्थान जीके में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर फिर भी आपको CET के एग्ज़ाम में बैठना है, तो एक बार मेरी इन क्लासों को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि इन क्लासों से आपके प्रश्न वहाँ पर एग्ज़ाम में पक्के छपेंगे। तो चलिए ज़्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे, क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है कि किस लोक देवता ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। मित्रों, सभी साथी नीचे कमेंट करेंगे। रामदेव जी ने किया था, कल्ला जी ने किया, या तेजा जी ने किया, या इनमें से कोई नहीं। सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किस लोक देवता ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। मेरे प्यारे साथियों, आपको हल्दी घाटी का युद्ध पता होगा, उसका स्मरण करो, आपको पता चल जाएगा कि किस लोक देवता ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया। तो ये कल्ला जी थे दोस्तों। कल्ला जी ने क्या किया? अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। राइट आंसर हो जाएगा अपना बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए गए हैं कि मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, या उदयपुर में। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे कि मरु महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं। गुरुजी, मरु महोत्सव अपने जैसलमेर में मनाते हैं दोस्तों। बिल्कुल साथियों, मरु महोत्सव आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। लेकिन एक और आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा, कि ऊंट महोत्सव है वो कहाँ पे मनाते हैं। प्यारे साथियों, ऊंट महोत्सव है ये कहाँ पे मनाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये आपका बीकानेर में मनाते हैं। और मरु महोत्सव है ये आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि फुलवारी की नाल ये कहाँ पे है। उदयपुर में है, राजसमंद में है, कोटा में है, या बूंदी में है। सारे के सारे विद्यार्थी नीचे कमेंट करेंगे दोस्तों कि फुलवारी की नाल कहाँ पे है। जो भी साथी यहाँ पे ऑप्शन को लो करें दोस्तों, उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। फुलवारी की नाल आपके उदयपुर में है। कहाँ पे दोस्तों? फुलवारी की नाल उदयपुर में। ए ऑप्शन को लो कर दो साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में कस घास ये किन जिलों में उत्पादित होती है दोस्तों। ऑप्शन आपका जयपुर, अलवर और अजमेर में, भीलवाड़ा अजमेर या चित्तौड़गढ़ में, टोंक सवाईमाधोपुर या भरतपुर में, अलवर धौलपुर या करौली में। प्यारे अभ्यर्थियों, राजस्थान में खस घास की बात की गई है कि खस घास है ये किन जिलों में उत्पादित की जाती है। तो प्रश्न हमारा बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कि खस घास है इनका उत्पादन कहाँ पे होता है। गुरुजी, खस घास तो अपने भरतपुर में पाई जाती है। बिल्कुल, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक में आपकी खस घास मिलती है दोस्तों। ठीक है, सी ऑप्शन को क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे यहाँ पे। आगे चलिए अगला ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साथियों कि सांझी पूजन है ये किन में प्रचलित है। सुहागिन महिलाओं में होता है, या ग्रासियों में होता है, या फिर कुंवारी कन्याओं में होता है, या बेल में होता है। बताओ, सांझी पूजन। सांझी पूजन तो आपको पता होना चाहिए भाई, लड़कियों को तो खास रूप से इसका पता होना ही चाहिए कि सांझी पूजन ये क्या है। गुरुजी, सांझी पूजन तो एक प्रकार का हमारा पर्व होता है। बिल्कुल साथियों, सांझी पूजन क्या है, कुंवारी कन्याओं द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा आपका सांझी पूजन किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें आपके गोबर और पीली मिट्टी के मदद से है ना, आपके सूरज बना दिए, चंदा बना दिए, तारे बना दिए, ऐसे आकृति बनाई जाती है, वही आपकी सांझी पूजन कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि राई बुढ़िया और राई माता है ये किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र है। ऑप्शन आपका गौरी, वालर, रमत या तुरा कलंगी। प्यारे बैठियों, राई बुढ़िया की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये आपके गौरी की पात्र है। किसकी है? गौरी जो लोकनाट्य है इसके मुख्य पात्र कौन कौन से आपके, तो राई बुढ़िया और राई माता ये आपके गौरी लोकनाट्य का क्या है दोस्तों, मुख्य पात्र है। ये ऑप्शन को सारे के सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे, लो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है कि विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाते हैं। ऑप्शन है 21 जून को, 15 जून को, 15 नहीं है सॉरी 5 जून है। ठीक है, 22 मार्च को, या 16 सितंबर को। प्यारे दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस पूछा आपसे, ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को चुप्पे चुप्पे पे पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस है ये अपना कब मनाते हैं, ये अपना 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। एक और आपके एग्जाम में प्रश्न आता है, कौन सा दोस्तों, एक योग दिवस के बारे में पूछा जाता है आपसे। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि योग दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान में रखना, योग दिवस है ये आपका कब आता है, ये आपका 21 जून को आता है। ठीक है, योग दिवस 21 जून को, पर्यावरण दिवस 5 जून को। अगर विश्व जल दिवस पूछिए आपको कब मनाते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान में रखना, विश्व जल दिवस है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। और पृथ्वी दिवस पूछे कब मनाते हैं, देखो भाई इंपॉर्टेंट जो आपके दिवस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
अगर आपके एग्जाम में दिवसों से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो यही पूछेगा आपसे इन 400-500 में से, ठीक है। पृथ्वी दिवस सही कब मनाते हैं बताओ गुरुजी? पृथ्वी दिवस तो अपने 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को आता है। योग दिवस कब आता है? 21 जून को, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 21 जून को तो योग दिवस, 5 जून को पर्यावरण और 22 मार्च को जल विश्व दिवस आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि राजस्थान इको टूरिज्म नीति है ये कब जारी की गई? अप्रैल 2021 में दोस्तों, अगस्त 2020 में, या दिसंबर 2020 में, या जुलाई 2021 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 100% दोस्तों एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है भाई ये आपका। इको टूरिज्म नीति जारी की गई, कब जारी की गई? सारे के सारे बच्चे नीचे कमेंट करें, कोई भी विद्यार्थी फ्री नहीं बैठा रहेगा। देखिए यहाँ पे सभी दोस्तों के एकदम से आंसर आए हैं भाई। यहाँ पर स्टूडेंटों ने लॉक किया गुरुजी जुलाई में। बिल्कुल साथियों, राजस्थान इको टूरिज्म नीति है ये आपके जुलाई में लागू की गई थी। और सन कौन सा था आपका? तो सन आपका 2021 था। तो डी को लो कर दो भाई, क्या कर दो? डी को लो कर दो। शाबाश, वेरी गुड साथियों, सभी के सही आंसर आए हैं। आगे देखिए कि कबीर के समान ख्याति प्राप्त है राजस्थान के कौन से लोक देवता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। बताओ कबीर के समान ख्याति प्राप्त राजस्थान के कौन से लोक देवता है? गोगा जी है, तेजा जी है, पापू जी है, या रामदेव जी है? तो ध्यान में रखना। अब कबीर क्या था दोस्तों? कबीर आपका कवि था। और ऐसा कौन सा लोक देवता है या देवता दोस्तों जो आपका क्या था? एक कवि था। बताओ रामदेव जी क्या है? रामदेव जी आपके एक कौन थे दोस्तों? रामदेव जी कवि थे। रामदेव जी आपके देवता भी थे और ये क्या थे? कवि थे दोस्तों। और इन्हें आपके पंच पीर कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी को पंच पीर भी कहा गया, ये भी ध्यान में रखना है। इनकी ध्वजा होती है ना, उसको नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। इनके ध्वजा कितने रंग की होती है ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। और इनके गुरु का नाम क्या था और इनकी पत्नी का नाम, ये नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर, पुष्कर, जोधपुर, या माउंट आबू? अभ्यर्थियों, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु कब आती है ये कमेंट कीजिए। ग्रीष्म उत्सव से मुझे याद आया है कि ग्रीष्म ऋतु है वो आपके राजस्थान में किस महीनों में आती है, यानी कि किन महीनों में आती है। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका माउंट आबू में मनाया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान का ग्रीष्म उत्सव दोस्तों आपके माउंट आबू में मनाते हैं। डी ऑप्शन को क्या कर देंगे? सभी अभ्यर्थी लो कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए। आगे क्वेश्चन पूछा आपसे कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति बनाई? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 1996 में बनाई, 2010 में, 2002 या 2006? अभ्यर्थियों, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान पर्यावरण नीति बनाई है ये पूछा आपसे। तो ये जो आपकी पर्यावरण नीति बनाई गई है ये आपके सन 2010 में बनाई गई है, ये तो सभी को पता है 2010 में बनाई गई है। जो भी साथी बी ऑप्शन को कमेंट करें दोस्तों, जो भी साथी बी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अमेरिकी कपास है ये राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कोटा और बूंदी में दोस्तों, झालावाड़ या अजमेर में, राजसमंद या चित्तौड़गढ़ में, हनुमानगढ़ या श्रीगंगानगर में? बताइए लाडलों कि अमेरिका कपास है ये राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? बता दो फटाफट से। क्या कर देंगे? सारे के सारे विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि अमेरिकी कपास है इसका राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है या इसका उत्पादन कहाँ पे होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। अमेरिकी कपास जिसको नरमा बोलते हैं अपने, ये किन जिलों में उगाते हैं और इसका उत्पादन कहाँ पे होता है ये आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों ये उगाया कहाँ पे जाता है? ये आपके हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में उगाया जाता है, ठीक है। डी को लो कर दो। और हनुमानगढ़ में आपकी कौन सी नदी बहती है अगर पूछे तो ध्यान रखना हनुमानगढ़ में आपकी घग्गर नदी का बहाव है, ठीक है। घग्गर नदी आपकी हनुमानगढ़ में बहती है दोस्तों। सभ्यता पूछे कौन सी सभ्यता है यहाँ पे? तो कालीबंगा सभ्यता यहाँ पे है, ठीक है। इसकी खोज किसने की? अमरलाल घोष ने की। कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके अमरलाल घोष ने की। ये कांस्य युग की सभ्यता है दोस्तों। यहाँ पर शैल चिकित्सा के भी आपके प्रमाण मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में, ठीक है। जो आपकी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताई है। अगला प्रश्न आपका कि राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल है जो तेज़ दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी या अलवरी? बताओ राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज़ दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बता दो भाई, फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों। क्या कर दो? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल सभी के एकदम सही आंसर आए हैं और सभी बच्चों ने यहाँ पे लो किया है सी ऑप्शन को। जो भी साथी सी ऑप्शन को लो करे हैं उन सभी का राइट हो जाएगा। जिन्होंने भी सी को कमेंट किया दोस्तों, सी ऑप्शन का कमेंट किया है, उन सभी का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जिसमें मेरी जो आपकी ऊँट है ये तेज दौड़ने में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? बताओ।
राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1970 में की, 1975, 1980 या 1985? लाडलों फटाफट से नीचे कमेंट कर दो दोस्तों कि राजस्थान में आपके जो आपकी डेयरी विकास निगम है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना आपके 1975 में की गई। ठीक है, कब की गई? 1975 में की गई। अब आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि पद्मा डेयरी है ये आपकी कब स्थापित की गई? क्या पद्मा डेयरी आपकी 1975 में स्थापित की गई? नीचे कमेंट करके आपको ये बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है नीचे कमेंट में। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न। बंसी वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में स्थित है? बताओ। टोंक में है, जयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है या जालौर में है? बंसी वन्यजीव अभ्यारण्य है ये राजस्थान के किस जिले में है? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। कहाँ पे आता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ जिले में आता है। जो भी साथी इसी ऑप्शन को कमेंट करे हैं उन सभी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए अगला प्रश्न, और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और नीचे आपको कमेंट करना है। वैसे तो कमेंट क्या करोगे इसके, तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिए, सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है। चलो फिर भी इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हमने कि राजस्थान के किस शहर को ताम्रनगरी कहता है? ताम्रनगरी आपके किसको कहता है? खेतड़ी को कहता है जो नीम का थाना है। ठीक है, इसको आपके ताम्रनगरी कहता है। और इसका आगे छोड़ो, आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतने ध्यान में रखना है कि ताम्रनगरी किसे कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष घोषित की गई? 2001, 1992, 2010 या 2020? बताओ, राजस्थान राज्य की प्रथम वन नीति है ये कब घोषित की गई? गुरुजी ये तो हमारी 2010 में घोषित की गई। बिल्कुल 2010 में आपकी घोषित की गई। फिक्स डेट पूछी आपसे तो आप ध्यान में रखना, फिक्स डेट इसकी आपकी 18 फरवरी है शायद, मुझे 18 फरवरी याद है, थोड़ा आप और देख लेना। ठीक है, और आपके जो आपकी 1952 की राष्ट्रीय वन नीति है दोस्तों, कौन सी? आपकी 1952 की जो आपकी राष्ट्रीय वन नीति है ना, इसके अनुसार कितने % पे आपका वन क्षेत्र होना चाहिए? तो ध्यान में रखना 33% भूभाग पर आपके क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ठीक है, वन संशोधन अधिनियम है वो भी आपका 2014 में लागू हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? केला देवी मेला है, करणी माता का मेला है, शीतला माता का, या केला देवी और करणी माता मेला दोनों है? बताओ, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्यारे साथियों कौन सा मेला प्रसिद्ध आपका, ये पूछा है। तो शीतला माता का मेला है दोस्तों, ये क्या है? बैलगाड़ी के नाम से इनका मेला प्रसिद्ध है, सी को लोग दो। और शीतला माता का जो आपका मेला है ये कब भरा जाता है? तो ध्यान में रखना, शीतला माता का मेला आपका ये चैत्र माह में भरा जाता है। अगर फिक्स पूछे आपसे तिथि तो चैत्र माह में कृष्ण अष्टमी को ये आपका मेला भरा जाता है। ठीक है, कृष्ण अष्टमी को चैत्र माह में ये आपका मेला भरता है। मेला भरता कहाँ पे है अगर आपसे ये पूछे तो ध्यान में रखना, चाकसू में भरता है आपका। शीतला माता का जो आपका मेला है ये आपका चाकसू में भरता है। और चाकसू है कहाँ पे? तो चाकसू दोस्तों आपके जयपुर ग्रामीण जिले में आता है। ठीक है, जयपुर ग्रामीण में आपका चाकसू आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बोलो याद रह जाएगा? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। इस दिन आपकी शीतला माता की पूजा करते हैं और ठंडा भोजन बनाते हैं। जो ठंडा भोजन बनाया जाता है वो भोग लगाते हैं आपकी। ठीक है, बच्चों के चेचक निकलने पर शीतला माता की पूजा की जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि चेचक की देवी किस देवी को कहा जाता है? तो शीतला माता आपकी चेचक की देवी, ये भी ठीक है, पता होना चाहिए आपको। आगे प्रश्न है कि चार बेत है ये कहाँ का लोक नाट्य है? भरतपुर का, जयपुर, टोंक या जालौर को? बताओ, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? तो साथियों चार बेत है ये आपके राजस्थान के टोंक शहर में प्रचलित आपका संगीत दंगल रूपी लोक नाट्य है। ठीक है, ये संगीत है जो आपका दंगल रूपी आपका लोक नाट्य है, ये आपके टोंक जिले में है। ठीक है, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? ये आपका टोंक का है, चार बेत लोक नाट्य है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए कि राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? भरतपुर है, जयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या अजमेर है? बताओ प्यारे साथियों कि राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। सी को लो कर दो साथियों, क्या कर दो? सी को लो कर दो। जो भी साथी सी ऑप्शन को कमेंट कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा है कि घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? बताओ, जैसमंद अभ्यारण्य है, नाहरगढ़ है, चंबल है या मुकंदरा पहाड़ी अभ्यारण्य है? बताओ, घड़ियाल के संरक्षण के लिए राजस्थान राज्य में कौन सा अभ्यारण्य आपका स्थापित किया गया है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका अभ्यारण्य स्थापित किया गया है ये आपका कौन सा? ये आपका चंबल अभ्यारण्य है। घड़ियाल के संरक्षण के लिए आपका चंबल अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। ठीक है, सी ऑप्शन को जो भी लोग करें ना उन सभी का राइट हो जाएगा। शाबाश दोस्तों, वेरी गुड, सभी साथियों के क्या हैं एकदम सही आंसर आए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वन संरक्षण अधिनियम है इसको स्वीकृत कब किया गया? बताओ,
1990 में, 1980 में, 1955 में या 2000 में। प्यारे बेटियों, वन संरक्षण अधिनियम है ये स्वीकृत हुआ। तो ध्यान में रखना, वन संरक्षण अधिनियम आपका स्वीकृत हुआ था ये 1980 में हुआ। कब हुआ? 1980 में आपका स्वीकृत हुआ। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आपका स्वीकृत हुआ। फिक्स इसकी डेट पूछे आपसे तो ध्यान में रखना, फिक्स इसकी डेट है वो आपकी 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर 1980 को आपका वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। बताओ रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से है? गंगानगर से बाड़मेर तक है, या गंगानगर से जालौर तक है, या गंगानगर से जालौर है, या फिर गंगानगर से बाड़मेर है? बताओ रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार। गुरुजी रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है ये अपने गंगानगर जिले के हिंदूमलकोट से बाड़मेर के बाकासर तक है। बिल्कुल साथियों, सही आंसर है आपका। ए को लो कर दो दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी जो रेड क्लिफ लाइन है इसको ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। राज्य के गंगानगर जिले के हिंदूमलकोट से बाड़मेर जिले के बाकासर तक इसका क्या है? विस्तार है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बताओ 12 होती है, 10 होती है, 8 होती है, या 5 होती है? बता दो फटाफट से, नीचे कमेंट कर दो कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद होती है इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या। तो मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या आपकी कितनी होती है? गुरुजी 12 होती है। और अधिकतम संख्या पूछे तो अधिकतम आपकी 30 होती है, लेकिन न्यूनतम संख्या आपकी सदस्य की मंत्रिपरिषद में 12 होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? मेवाड़ में है, ढूंढाड़ में है, मारवाड़ में या हड़ौती में है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है। तो ध्यान में रखना, ये आपका कहाँ पे है? गुरुजी ये हमारा ढूंढाड़ में है। बिल्कुल साथियों, जयपुर शहर है ये आपका कहाँ पे आता है? जयपुर शहर आपका ढूंढाड़ में आता है। जो भी साथी सी ऑप्शन को कमेंट करे ना, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है? 80% है, 70 है, 98 या 85 है? प्यारे विद्यार्थियों, नीचे कमेंट कीजिए कि पंचभद्रा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना है। तो इसका अनुमानित स्तर जो आपका 98% हो जाए। कितना है? सोडियम क्लोराइड का अनुमानित जो आपका प्रतिशत है दोस्तों, ये आपका कितना है? ये आपका 98% है। ठीक है, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी विद्यार्थी। आगे चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जन्म मृत्यु पंजीकरण होता है, ये आपके नगर निगम द्वारा होता है, नगर परिषद द्वारा होता है, या ग्राम पंचायत द्वारा, या नगर पालिका द्वारा? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका जन्म मृत्यु का पंजीकरण होता है ना, ये आपका ग्राम पंचायत आधार पे होता है। किस आधार पे होता है? ग्राम पंचायत के आधार पे होता है। ठीक है, सी ऑप्शन को लो कर दो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, यहाँ पर आपके सीईटी की परीक्षा के लिए रेगुलर आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप इन क्लासों को रेगुलर ज्वाइन किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जितनी हो सके ना वो आप उतनी क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी करना। अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है आपको, ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे मैसेज करना है और मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलेंगे जल्दी के लिए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती।